दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगली वीडियो देखने के लिए, जिनमें एक में और अंसर और दूसरी में इरफान और सदफ थे। हमने कार्ड्स खेलना शुरू किया, जिसमें के कार्ड्स से कार्ड्स मिला के उठाना होता है। पहली गेम इरफान और सदफ हार गए तो अंसर ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्यों पार्टनर, क्या ख्याल है, क्या करवाना चाहिए उनसे? मैंने कहा, अंसर आप ही कोई काम बोलो, उन दोनों को अगली गेम में मैं बोल दूंगी। अंसर ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि हमें अच्छा सा गाना सुनाओ बारी बारी। तो इरफान ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, सज़ा एक ही होगी, हम एक ही गाना सुना रहे हैं। और फिर सदफ ने शीला की जवानी वाला सॉन्ग सुना दिया जितना कि इसे आता था। और फिर अगली गेम हम फिर से जीत गए। तो मैंने कहा कि इरफान, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा डांस आता है, तो आप लोग हमें डांस करके दिखाओगे? जिस पे अंसर ने भी कहा, हाँ ये ठीक है, और उठ के कंप्यूटर ऑन कर दिया और अच्छा सा सॉन्ग लगा दिया, जिस पे इरफान ने सदफ की कमर में हाथ डाल के डांस किया, जो कि इरफान को आता तो नहीं था, लेकिन फिर भी गुजारा किया। अब हमने अगली गेम शुरू की तो हम लोग हार गए और सदफ ने कहा, इरफान, मैं सज़ा दूंगी उनको। तो इरफान ने कहा, चलो तुम ही दे दो। तो सदफ ने कहा कि अब तुम लोग हमें डांस करके दिखाओ, और वो भी दो सॉन्ग पे। तो मैंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, एक पे ही करेंगे। इस बात पे हम लोग शोर मचाने लगे तो नीचे से उम्मी की आवाज़ आई, जो कि मुझे ही बुला रही थी। तो मैं जल्दी से उठ के डोर तक आई और अंसर की तरफ देख के कहा, आप उन लोगों को डांस दिखाओ। मैं तो चली और जल्दी से रूम से निकल भागी नीचे की तरफ, जहां उम्मी मेरा वेट कर रही थी। उम्मी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे थे तुम लोग? मैंने कहा, उम्मी, वो हम लोग गेम खेल रहे थे। सदफ, जो कि मेरे पीछे ही आ गई थी, जल्दी से बोल पड़ी, आंटी देखो ना, फरी अब हमें डांस करके नहीं दुखा रही है। उम्मी ने पूछा, किस खुशी में ये डांस प्रोग्राम हो रहा है? मैंने कहा, उम्मी, वो मैं और अंसर गेम हार गए हैं ना, तो इसलिए ये हमें सज़ा दे रही है। उम्मी ने कहा, अच्छा अभी रहने दो सदफ बेटी, बाद में जितना मर्जी करवा लेना, ये कौन सा मना करती है? सदफ, जो कि उम्मी के अल्फाज के फेर को नहीं समझी और बोली, ठीक है फरी, बाजी छोड़ो गी नहीं मैं आपको, और ऊपर चली गई। सदफ के जाने के बाद उम्मी ने कहा, क्या इरादा है, अब रोटी बना लें, अभी डांस करना है तुम्हें अंसर के साथ? मैंने कहा, उम्मी, डांस भी कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी सल्मा और विकी भी आने वाले हैं, तो जो भी होगा अब रात को ही होगा। और फिर हमने मिलकर रोटियां बनाईं और तब तक सल्मा और विकी भी आ गए और हमने मिलकर खाना खाया और फिर यहाँ वहाँ की गप्पें हाँकने लगे, क्योंकि अब और कोई काम तो था नहीं। और फिर अबू के आने के बाद हमने रात का खाना खाया और मैं, इरफान, विकी, सल्मा और सदफ अंसर सोने के लिए ऊपर छत की तरफ चल पड़े, जहाँ हमारा इरादा था कि चोर सिपाही खेलेंगे। जब मैं ऊपर गई तो वहाँ सब ही तैयार बैठे थे खेलने के लिए और मेरा ही वेट कर रहे थे। जैसे ही मैं छत पे गई तो अंसर ने कहा, लो जी, आ गई मेरी पार्टनर। तो सदफ ने कहा, चलो बाजी, जल्दी से पहले दोपहर वाली सज़ा पूरी करो और अंसर के साथ हमें डांस करके दिखाओ। मैंने कहा, नहीं बाबा, अभी नहीं, बाद में करूँगी पक्का। सल्मा ने कहा, बाजी, अगर आप और अंसर इरफान गेम हार चुके हो तो आपको सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैंने कहा, सल्मा, रहने दो, ज़्यादा होशियार ना बन, मुझे नहीं करना कोई डांस वांस और ना ही आता है। इरफान ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो, लड़ो नहीं, ऐसा करते हैं कि तुम्हारी सज़ा कल पे रखते हैं, अभी गेम खेलते हैं। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इरफान यहाँ ऊपर ही रुकेंगे और हम सब छपेंगे छपेंगे। इरफान ने कहा, चलो सब लोग भाग जाओ, मैं अभी 30 तक गिनूंगा और फिर नीचे आ जाऊंगा। और काउंटिंग करने लगा तो हम लोग वहां से भागे नीचे की तरफ। मैं सीधी नीचे सलमा के रूम में घिसी और लाइट बंद करके बेड के नीचे घुस गई कि तभी कोई और भी रूम में आ गया और आते ही वो भी बेड के नीचे ही घुसा और उसका जिस्म जैसे ही मुझे टच हुआ, मैं
समझ गई कि वो आंसर होगा अब फिर विकी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली और लेटी रही क्योंकि रूम का डोर बंद नहीं था। तो मैंने अपना सर बाहर की तरफ निकाला, जिसके लिए मुझे अपना ऊपरी जिस्म फोल्ड करना पड़ा। तो मेरी मोहब्बत पीछे की तरफ बाहर निकली और मेरे साथ ही माजाद साथी को टच होने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने जानबूझ के अब की बार फिर से बेड के नीचे घुसते हुए अपने आप को इसके ऊपर गिराने की कोशिश की, लेकिन अब भी वहाँ कोई हरकत नहीं हुई। अब मैं सोच रही थी कि क्या करूँ कि तभी कोई बेडरूम में आया और बोला, तो पता चला कि इरफान ही आए हैं। इरफान ने कहा, चलो निकलो बेड के नीचे से, मैंने तुम्हें देख लिया है। तो इससे पहले कि मैं बाहर निकलती, एक हाथ मेरी नरमी पे आया और हल्का सा थपथपाया और फिर वो बाहर निकल गया। तो इरफान ने कहा, चलो विकी, तुम तो पकड़े गए, बाकी कहाँ जाएंगे। और फिर दोनों ही बाहर निकल गए। तो उनके जाते ही मैं भी बेड के नीचे से निकली और स्टोर में घुस गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि विकी को पता चले कि वहाँ बेड के नीचे इसके साथ में थी। स्टोर में घुसते ही मुझे हल्की सी खटपट की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि डोर पहले से ही खुला हुआ था और लाइट हर तरफ की बंद कर दी गई थी कि छुपने में आसानी रहे। इस आवाज़ को सुनते ही मैं दीवार के साथ लग गई और आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी, जो कि सामने पड़ी पेटियों, स्टील के बड़े बड़े बॉक्स जिनमें एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है, के पीछे से आती महसूस हुई। अब मैं पेटियों की तरफ आहिस्ता से बढ़ने लगी और जैसे ही मैं पेटियों के पास पिछली तरफ पहुंची, तो मुझे अंसर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहा था, यार सदफ जल्दी कर। इरफान ने कहा भी था कि जल्दी कर लेना, कहीं किसी को पता ना चले, लेकिन तुम देर करवा दोगी। अंसर की बात सुन के मुझे अचानक एक आइडिया आया और मैं थोड़ा सा पीछे हट गई और हल्का सा हाथ पेटियों को मार दिया, जिससे अच्छी खासी आवाज़ पैदा हुई। तो अंसर फौरन बोल पड़े, कौन है? मैंने अब ऐसी आवाज़ निकाल के जैसे कोई जल्दी में किसी से भागता है भाग गई उन लोगों को सोच में पड़ा छोड़ के। तो जैसे ही मैं स्टोर से निकली, सामने ही खड़े इरफान, सलमा और विकी पे नज़र पड़ी। तो इरफान ने कहा, लो जी, एक चूर और पकड़ा गया। और हमें ऊपर की तरफ ये बोल के ले गए कि चुल्लू तुम्हें ऊपर बंद करके बाकी दो को भी ढूंढता हो। इरफान ने हमें ऊपर छोड़ा और फिर थोड़ी ही देर के बाद अंसर और सदफ को भी पकड़ के ले आए। सदफ की नज़रें झुकी हुई थीं और वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। तो मैंने कहा, क्यों सदफ, मेरा ख्याल है कि मैं अब तुम सबको डांस करके दिखाती हूँ और साथ ही कहानी भी सुनाती हूँ। अंसर ने जल्दी से कहा, नहीं फरी, रहने दो, अभी क्या ज़रूरत है, डांस की बाद में कर लेंगे ना। फिर विकी क्योंकि पहले पकड़ा गया था, इसलिए इसकी बारी थी अब हमें पकड़ने की। और जब मैं छुपने के लिए गई, तो सदफ भी मेरे पीछे लगी, मेरे ही रो में आ गई और आते ही बोली, बाजी, मुझे आप से बात करनी थी। मैंने कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और जब तुम यहाँ से वापस जाओगी तो मैं भी चिल्लूंगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि मुझे तुम्हारी उम्मी और अबू से बात करनी है। सदफ मेरे पैरों में बैठ गई और मेरे पांव पकड़ लिए और रोने लगी, प्लीज़ बाजी, आप हमें एक बार मुआफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, लेकिन प्लीज़ अब हम नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें एक बार मुआफ़ कर दो। मैंने अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला और विकी तेज़ी से अंदर आ गया और हमें देखते ही खुश हो गया, लेकिन सदफ को इस तरह नीचे बैठ के मेरे पाँव पकड़ के रोता देख के बड़ा हैरान हुआ और बोला, ये क्या हुआ सदफ, क्यों रो रही है? आपके पाँव पकड़ के। मैंने कहा, क्यों, तुझे मेरे पाँव पकड़ना थे क्या इसकी जगह? तो सदफ, जो कि तब तक उठ चुकी थी, बोली, अरे नहीं विकी, वो असल में ना दिन में हम मूवी देख रहे थे ना टीवी पे, तो इसका सीन कर रही थी। बाजी ने कहा कि वो अच्छे से कर सकती है, लेकिन बाजी हार गई, तो अब मैं कर रही थी। सदफ ने इतनी तेज़ी और साफ लहजे में झूठ बोला कि विकी के साथ में भी चकरा गई और हैरानी से सदफ को देखने लगी कि तभी सदफ ने मेरा हाथ पकड़ के दबा दिया और बोली, चुल्लू बाजी, आप तो शर्त हार गईं और उसके साथ विकी ने हमें ढूंढ भी लिया है।
विकी सदफ की बात सुन के बोला, हाँ यार बाजी, अगर आप लोग ये फिल्म का सीन नहीं कर रहे होते ना तो आप में से कोई एक तो बच ही जाता पकड़े जाने से। अब चुल्लू मुझे इरफान और अंसर को भी पकड़ना है। विकी ने हमें छत पे छोड़ा तो वहाँ सल्लमा पहले ही पकड़ी बैठी थी, इसलिए और तो कोई बात नहीं हो सकी सदफ के साथ। कुछ देर के बाद इरफान और अंसर भी पकड़े गए, और जब अंसर ने कहा कि चुल्लू सल्लमा अब तुम्हारी बारी है, तो विकी ने कहा, अंसर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, नीचे बाजी वाले रो में जब मैं गया ना तो वहाँ बड़ा ही मज़े का सीन था। सदफ बाजी के पाँव पकड़ के बैठी रो रही थी, सच किया सीन था। इरफान ने कहा, विकी बदतमीज़ी नहीं करते चुल्लू, अब कोई ज़रूरत नहीं है खेलने की क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है, सो जाओ सब लोग। और हम सब अपने अपने बिस्तर पे लेट गए जो के साथ ही बिछा रखे थे। सुबह मैं जल्दी उठ गई और नीचे आके नाश्ता बनाने लगी, और विकी, सल्लमा और अबू के बाद इरफान को भी नाश्ता करवा दिया। और जब ये सब चले गए तो सदफ मेरे पास आ गई और बोली, बाजी मुझे आपके साथ काम था, अब ज़रा मेरे साथ आएंगी? तो उम्मी ने कहा, हाँ हाँ बेटी जाओ सदफ के पास बैठो, बाकी मैं देख लूँगी, तुम जाओ सदफ के साथ। सदफ मुझे ऊपर विकी वाले रूम में ले गई जहाँ अंसर भी बैठा था, जो कि हमें देखते ही उठ गया और बोला, आप लोग बातें करो, मैं नीचे जा रहा हूँ नाश्ता करने, क्योंकि सदफ और अंसर देर से उठे थे और अभी नाश्ता नहीं किया था। तो अंसर नीचे चला गया। अंसर के जाते ही सदफ मेरी तरफ देख के बोली, बाजी प्लीज़ रात वाली बात का किसी को नहीं बताना, वरना हम किसी को मुँह दुखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने कहा, सदफ बस अब और ज़्यादा ड्रामा मेरे सामने नहीं करो, ओके? और रह गई बात ये कि मैं किसी को ना बताऊं, तो क्यों ना बताऊं आखिर? सदफ ने कहा, बाजी आपको क्या मिल जाएगा, किसी को बता के देखो बाजी, अब हमारी ज़िंदगी आपके हाथ में है। मैंने कहा, लेकिन मुझे ना बताने से भी क्या मिल जाएगा, और अगर ज़िंदगी का इतना ही डर था तो ये सब किया ही क्यों किया? तेरी आग बुझाने के लिए बाहर कोई नहीं मिला जो अपने ही अंसर से छी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कह कौन रहा है जो अपने इरफान के साथ अपने बाप से भी खेल चुकी है। सदफ ने कहा, बाजी इसी डर से तो मैंने कभी बाहर के किसी और मर्द के साथ गेम नहीं खेल के, अगर पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, और अब जो अपने ही अंसर के साथ पकड़ी गई हो तो क्या होगा, ये सोचा है तुमने? अंसर ने सदफ ने कहा, हाँ बाजी हमने सोच लिया है, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी लेकिन किसी की बातें नहीं सुन पाऊंगी। मैं सदफ की बात से घबरा गई और बोली, देखो सदफ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी समझी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या मैं उम्मीद रखूं कि अब मैं जो पूछूंगी सच बताओगी? सदफ ने कहा, बाजी अगर आप किसी को नहीं बताओगी तो मैं सब कुछ सच बताऊंगी आपको, किस्म से बाजी आप बहुत अच्छी हो। मैंने पूछा, सदफ तुम लोग तो गांव में रहते हो, फिर ये सब अपने ही भाई के साथ कैसे किया तुमने? सदफ ने कहा, बाजी पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कभी किया ही नहीं किसी के साथ भी ऐसा करने के लिए, लेकिन भाई के साथ ये सब जो हुआ बाद में आपको बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं प्लीज़ बाजी। मैंने कहा, ठीक है सदफ, लेकिन मेरी एक शर्त भी है जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं अंसर के लिए भी है। सदफ ने कहा, बाजी हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बताओ तो सही हमें। मैंने कहा, दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगली वीडियो देखने के लिए।